जो है हुए है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या चल रहा था? लिखाना है कि बताना है? ये हो गया था 1700 बोलिए 70 1600 स्थापना और ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन 1858। मतलब स्थापना पतन गैप कुछ रहेगा ना, लगभग 200-250 साल का। ये वो स्थापना हुआ ही कहाँ, अब पतन कहाँ होगा? भारत में। तो पतन क्यों हुआ ही बोलिए, पतन क्यों हुआ? उसको लग चुका था कि अब भारत में हमारा शासन करना, अब छोड़ गई लोग को, अब छुट्टा साल की तरह काम करेगा। 1600 में क्या हुआ? स्थापना। 1608 में क्या हुआ? भारत आया। पहला अंग्रेज 1615 1690 कलकत्ता शहर का स्थापना 1756 1757 1764 1773 बंगाल का प्रथम गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया। बंगाल का प्रथम नवाब सिराजू दौला के माता छठा कौन बना? सिराजू दौला का उत्तराधिकारी मीर जाफर का उत्तराधिकारी। सिराजू दौला का राजधानी कहाँ था? हाँ, मीर कासिम बनाया था। पहला राजधानी का पूछेगा ना बंगाल का, तो पहला राजधानी था ढाका, दूसरा था मुर्शिदाबाद, तीसरा था मुंगेर। तो मुंगेर का पूछेगा प्रारंभिक, ये बंगाल की प्रारंभिक राजधानी ढाका, डी से ढाका। एक होता है ढाका जो कि अभी कहाँ है? बांग्लादेश का राजधानी। मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में। ढाका हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मुर्शिदाबाद। उसके बाद क्या हो गया? बंगाल का अंतिम राजधानी, राजधानी भी आप कर रखिएगा, ठीक है। इस तरह बंगाल का नवाब चेंज हुआ तो बंगाल का राजधानी भी क्या होते रहेगा। तो 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, भारत आने वाला पहला एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम, कानून, नियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट एक था रॉबलेट एक्ट। रॉबलेट एक्ट 1919। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कुछ नियम को रेगुलर कर दिया। क्या कर दिया? रेगुलर मतलब क्या हो गया? जैसे पहला नंबर, सबसे पहले इसी के तहत दैध शासन का क्या हुआ? दैध शासन क्या हुआ? पहला नंबर दैध। इसको कौन लेकर आया था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत आने वाला पहला अधिनियम कौन लेकर आया था? वारेन हेस्टिंग्स से पहले कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? हाँ, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना कि गवर्नर जनरल बना? गवर्नर बना कि गवर्नर जनरल बना? गवर्नर बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? तीनों आंसर वही रहेगा, याद रखिएगा। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? अब रॉबर्ट क्लाइव क्या 1770 में क्या हो गया? अब आएगा जैसे ही ये नियम आया रेगुलेटिंग एक्ट, ये नियम को क्या कर दिया? रेगुलर कर दिया। कुछ नियम को क्या किया? रेगुलर किया। सबसे पहला बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल
का गवर्नर क्या था? बंगाल का गवर्नर पद क्या किया? समाप्त किया, बोला वो नया चीज जोड़ दो। तो बंगाल का गवर्नर जनरल या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? दोनों। अब कंफ्यूजन मत होना है कि बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, नहीं रहेगा कंफ्यूजन। बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल कंफ्यूज मत होइएगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया? अब यहाँ से अभी बंगाल है, नोट भारत, अभी सिर्फ क्या है? बंगाल गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया शैल शासन का समाप्त। बोलिए द्वीप शासन प्रणाली में क्या था? पीछे द्वीप शासन प्रणाली में क्या था? और ये द्वीप शासन प्रणाली क्या था? द्वीप शासन प्रणाली में था कि जनता और प्रजा का सेवा कौन करे? नवाब देख रेख करे। हाँ। और टैक्स कर लेगा क्या था? ठीक है। हाँ। तो दैत्य शासन को क्या किया? समाप्त कर दिया कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ये आपका बंगाल का जो युद्ध हुआ था पलासी और बक्सर का, तो ये दैत्य शासन को क्या किया? सबसे पहले समाप्त। दूसरा ये इसी के तहत पूछेगा बंगाल का गवर्नर पद समाप्त किसके तहत किया गया? किसने किया? अब इसी के तहत भारत में सबसे पहली बार 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। याद रखिएगा, भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिल्ली में किया गया, कलकत्ता में। ज्यादातर काम पहले कलकत्ते में होता था, क्योंकि कलकत्ता शहर अगर खरीदा हुआ है कई रुपया में? 1200 रुपया में। तो कलकत्ता शहर का ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? प्रारंभिक में राजधानी कहाँ था भारत का? वर्तमान में राजधानी दिल्ली। तो आपका दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी घोषित 1912 बना की घोषित। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 74। किसके तहत? कुछ काम नजर आ रहा है भारत में? कुछ काम हुआ? कुछ दिखाई दिया? इधर आपका वारेन हेस्टिंग्स मेन रूप से देखिए, वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा है और रॉबर्ट क्लाइव कि इसके नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगा है। क्या नहीं लगा? बाकी जितना भी है सबका नाम रहेगा लॉर्ड 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 लॉर्ड। हाँ, एक उपाधि है, इसका एक्सेप्शन में बाद में रखेगा कर्नवालिस और आपका ये सॉरी रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स। बाकी जो भी आएगा सबका रहेगा। अभी अगर आपको आएगा, अब सिर्फ पढ़े बंगाल का पढ़ लिए ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उसके बाद पढ़िएगा कुछ समय होने के बाद एगो नियम आएगा चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है, कौन नियम आएगा? चार्टर एक्ट 1833 में। इससे पहले आएगा 1784 में पिट्स एक्ट होना, पिट्स एक्ट। और 1833 चार्टर एक्ट के तहत भारत का बनता है पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बंगाल नहीं, क्योंकि ये चार्टर एक्ट जानते हैं, ये चार्टर एक्ट जो था ना पूरे भारत में, चार्टर एक्ट कब आया? पिट्स एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्लोमेंटो कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? साइमन कमीशन कब आया? 27 में स्थापना, 28 में आना था, 29 आ गया पहले सर। तो आपका पीछे वाला सब लगता है भूल रहे हैं, हल्का फल्का बोल रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना, सही बोलता है ना कि एग्जाम 9 और 10 9वां और 10वां नहीं पढ़े, 9 10 में नहीं पढ़े, 11 12 कोचिंग के सहारे रह गए। आओ पास तो करिए गए 12, अब आ गए क्या? कंपटीशन में। कंपटीशन बाबू नंबर मायने नहीं रखता आपका, क्या रखिएगा? इंटर का नंबर मायने नहीं रखता, मैट्रिक का नंबर आप मायने रखता आपके पास कितना नॉलेज है, कितना टैलेंटेड है। आपके पास नॉलेज है तब ना बोलते हैं, लगा बोलते हैं अरे एग्जाम का डेट निकलेगा तो पढ़ेंगे।
एग्जाम का डेट निकलेगा तब क्या पढ़ेगा? मैट्रिक इंटर में पढ़वे नहीं किया, 9वां 10वां 11 12 में, अब क्या पढ़ेगा? 4 साल तो पढ़वे नहीं किया, अब क्या? ऐसे ही ठेल लगा तो क्या हो रहा है? लड़का का काम हो रहा है, इसी ठेल लगा का। आज पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले ऑक्सफोर्डो में नहीं पढ़ते हैं, कहीं नहीं पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्डो में नहीं पढ़ेगा। आपको पढ़ने का इच्छा ही नहीं रहेगा, आपके पापा जी नाम लिखा देंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, खतरनाक है, लिखा देंगे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। पता है कैलिफोर्निया जानते हैं कहाँ? फेसबुक का हेडक्वार्टर है, फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी भी है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय भी है, कैलिफोर्निया की जलधारा भी है, और कैलिफोर्निया का क्या होता है? 4 चीज़ें कैलिफोर्निया का, याद रखिएगा। तो आपका पढ़ने वाले कहीं पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, चाहे आप इसलिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदू, कहीं नहीं पढ़िए। और नहीं पढ़ने वाला, पढ़ने वाला घरों में पढ़ लेता है। घोर के पिला दीजिए, बताइए दादा घोर के इतना आराम से वो पुर्जा में लेते हैं, पूरा प्राचीन आधुनिक घोरते हैं। हेलो टोनी की निया एकदम आपका ना डायरेक्ट सेवा, डायरेक्ट आपका सीधे कहाँ जाएगा? पेट में, मस्तिष्क में जाएगा। ऐसा अगर मान लीजिए ऐसा रहता ना, दुनिया में खुले फरांगते बन जाता।